नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय फिर से आप सभी के बीच में आ गई हूँ और फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे लेटेस्ट अपडेट चैनल पे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। रिलायंस का सिंदूर ट्रेडमार्क पर आवेदन वापस। जी हाँ, आप रिलायंस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रिलायंस कंपनी के जो ऑनर है मुकेश अंबानी जी हैं, तो आज उन्हीं के विषय पर बात करते हैं और आखिर क्या कनेक्शन है रिलायंस का सिंदूर ट्रेडमार्क पर आवेदन वापस लिया गया। बुधवार को जैसे ही पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई की जानकारी सामने आई, तो सुबह होते ही एक कंपनी और व्यक्तियों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क को लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार के सामने 5 आवेदन आने शुरू हो गए। अब जानिए कि वो 5 आवेदन किसके थे और आखिरकार वो सरकार के पास वो 5 आवेदन आए कैसे। हालांकि बाद में इस आवेदन के लिए सरकार के पास सबसे पहले पहुंचने वाली कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने गुरुवार को अपना यह आवेदन वापस ले लिया। यानी कि मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस की कंपनी है उसने जो अपना आवेदन दिया था रिलायंस का सिंदूर ट्रेडमार्क, उसके लिए उन्होंने वो जो आवेदन है उसे उन्होंने वापस ले लिया। इस बाबत कंपनी की ओर से बयान जारी कर कहा गया, फिर इसके बाद कंपनी की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया और कहा गया कि उसका ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क बनाने का कोई इरादा नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जो भारतीय बहादुरी के एक प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन गया है। एग्जैक्टली बिल्कुल। बयान में कहा गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई जियो स्टूडियोज ने अपना ट्रेडमार्क आवेदन वापस ले लिया है, जिसे एक जूनियर ऑफिसर ने अनजाने में दे दिया था। उन्होंने कहा कि हमने अपने इस आवेदन को वापस ले लिया है और ये हमारे जूनियर ऑफिसर से गलती हुई और उसने जाने और अनजाने में इसका आवेदन कर दिया था। आपको लगता है इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी भूल आखिरकार कैसे कर सकती है, कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है? इस पर बाद में सोचा गया होगा, विचार किया होगा कि हम अगर इसका ट्रेडमार्क लेते हैं तो ये शब्द ही कुछ अलग है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। आखिरकार हमारी सेना ने इस मिशन को ये नाम क्यों दिया? आपने सोचा? इतने दिनों से आप इस हाईलाइट न्यूज़ को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, आप जगह जगह की प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन आपने सोचा कि सब मिशन का ये नाम आखिरकार क्यों दिया गया? ये नाम इसलिए दिया गया उन फौजियों भाइयों ने, उन सेनाओं ने, उन्होंने अपनी बहनों के साथ न्याय किया। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ वहाँ पे जो भी मरने वाले व्यक्ति थे वो पुरुष भाई थे। यानी कि वो जितनी भी बहनें थीं उन सभी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, उनका घर उजड़ गया, उनका पति उनसे जुदा हो गया। एक ऐसी जगह वो पति चला गया जहाँ से उसका आना नामुमकिन हो गया। उसके वो मांग का सिंदूर बार बार न्याय की अपील कर रहा था सरकार से, सेनाओं से और देश के कुछ उन लोगों से, और आखिरकार हमारी सेना ने भी न्याय दिया, न्याय किया, मेहनत की, बहुत लगन से की, बहुत हिम्मत दिखाई और आखिरकार हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के मिशन में कामयाब भी हो गई, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और काफ़ी कुछ समय से आप लोग इस न्यूज़ को सोशल मीडिया पर हाईलाइट में देख रहे होंगे। क्या कभी आपने सोचा कि आखिरकार इस मिशन का नाम क्यों दिया गया? इस मिशन का नाम सिंदूर से सिर्फ इसीलिए ही कनेक्ट किया क्योंकि उन सभी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, इसीलिए इसका नाम डाला गया ऑपरेशन सिंदूर। और बड़ी अजब बात है कि इस चीज़ पर भी लोग जो है ट्रेडमार्क का आवेदन दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ सोचा होगा। हो सकता है मुकेश अंबानी जी ने सोचा होगा, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेम है। आज हम उनकी बात कर रहे हैं, रिलायंस के बारे में।
तो इसलिए उन्होंने इस आवेदन को वापस लिया और उसमें उन्होंने कहा कि जूनियर ऑफिसर से हमारी गलती हुई अनजाने में, जो उसने इसका आवेदन दे दिया, इसलिए हम इस आवेदन को वापस लेते हैं। बुधवार को सबसे पहले रिलायंस ने नाइस कैटेगरी के वर्ग 41 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया था। इनके अलावा 4 अन्य लोगों ने, जिनमें मुकेश, चेतराम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड कमल सिंह, ओबेर, आलोक कोठारी, जयराज टी और उत्तम ने भी अपने आवेदन दिए थे, जिसमें से कि एक जो कंपनी है जो काफ़ी नेम है, फेम है, वो है रिलायंस की, यानी कि मुकेश अंबानी जी की। तो उन्होंने इसमें से आवेदन वापस ले लिया है। चलिए दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करते जाइएगा, और कुछ इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।